यस, अभी गुड टू गो, लेट मी सी। चलो बढ़िया, रिकॉर्ड हो रहा है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? देखो तो मित्रों, आज हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं आपके सामने, आपके समक्ष हम ये क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं और इस पे हम बात करेंगे कि विच आर द क्वेश्चंस विच आर डाउटफुल या डाउटफुल, अभी तक जो डाउटफुल है। और हम क्यों कह रहे हैं, हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि 100 प्लस स्कोर जो है 100 प्लस इज अ सेफ स्कोर, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बार बार, ठीक है? तो इसके लिए पहले हमको टैब को करने दीजिए, ठीक है? अब आपको दिखेगा बढ़िया से। हम ये चीज बार बार काहे कह रहे हैं कि 100 प्लस जो है वो एक सेफ स्कोर है। देखो, बार बार हम आपको वीडियो बना के हम बता चुके हैं, एक बार और हम बता रहे हैं 100 प्लस सेफ स्कोर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी देयर आर सम क्वेश्चंस ओनली व्हिच आर जिनके आंसर्स चेंज होंगे। वो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम ऐसा मानते हैं जिनके आंसर्स चेंज होने चाहिए। हाउएवर और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम अकेले तो हैं नहीं, और भी कोचिंग वाले हैं और भी यूट्यूबर्स हैं जो कि बच्चों को बरगला रहे हैं कि ये आंसर्स भी चेंज होंगे, और बच्चे उन सब आंसर्स को भी सही मान के अपना नंबर 110 जोड़े बैठे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज हम देख लेते हैं कि क्या इस क्वेश्चन पेपर में क्या ऐसा है जिसको चेंज होना चाहिए और किसको नहीं चेंज होना चाहिए, विच पीपल आर क्लेमिंग कि ये चेंज होगा। तो चूंकि हम साइंस से डील करते हैं तो सबसे पहले हम साइंस वाले सेक्शन में आपको ले जाएंगे और हमारा फेवरेट सवाल संख्या है 120। सबसे पहले हम 120 वाले सवाल नंबर पे आएंगे और आपसे उस पर वार्तालाप करना चाहेंगे। यस, देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले 116 देख लेते हैं। 116 में कोई डाउट नहीं है, ये डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है जो 11th में फिजिक्स पढ़े हैं लोग, ग्रेविटेशन में, g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। तो जब ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, ये वाली क्वांटिटी घटेगी, तो mg डैश जो है वो भी कम होगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और से सब नहीं आता है पिक्चर में, सब फर्जी का चीज तुम लोग को बता दिया जाता है। हम मोर इंटरेस्टेड हैं 120 नंबर सवाल को डील करने में। कह रहा है टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग अ कंडक्टर। कितने कंडक्टर की बात कर रहा है? एक। जब आप सीबेक इफेक्ट पढ़ोगे तो इसमें कितने कंडक्टर्स की बात करेगा? इसमें दो जंक्शंस की बात करेगा, दो डिफरेंट जंक्शंस को, एक को हॉट कर देगा, एक को कोल्ड कर देगा। ये हॉट जंक्शन होगा, ये कोल्ड जंक्शन होगा। और तब जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। दैट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं सीबैक इफेक्ट। और पेटलियर इफेक्ट क्या होता है? ठीक इसका उल्टा होता है। रिवर्स ऑफ सीबैक इफेक्ट इज पेटलियर इफेक्ट, रिवर्स ऑफ सीबैक इफेक्ट, ठीक है? तो इन दोनों में, सीबैक और पेटलियर इफेक्ट में, कितने कंडक्टर्स की नीड है आपको? कितने मेटल्स की नीड है आपको? दो मेटल्स की। ये कितना मेटल कंडक्टर आपसे मांग रहा है? एगो। तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। तो जो भी आपको बरगला रहे हैं कि इसका आंसर ई चला जाएगा या सीबैक होना चाहिए, तो बॉस गलत है। आयोग ने आंसर सही दिया है, थॉमसन इफेक्ट इसका सही आंसर होगा। एंड इट विल नॉट चेंज। हमसे स्टैम्प पेपर पे ये लिखवा लीजिए, इट विल नॉट चेंज, इट शुड नॉट चेंज। विल का तो पता नहीं, चेयरमैन साहब है, उनका मूड है। इट शुड नॉट चेंज, क्योंकि कायदे से सही आंसर क्या होगा? थॉमसन इफेक्ट, और ये आंसर सही दिया हुआ है। अब 120 पे आए हैं तो आगे की चीजें और बात कर लेते हैं। अब देखो, कह रहा है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द सेंट्रल न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जब आप इसमें जाओगे तो हमने अपने लेक्चर में, हमारा जो लेक्चर हुआ था निखिल भाई का, उसमें उन्होंने बताया था कि उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट जो कि शायद बच्चों के लिए कुछ कर रहा है एजुकेशन में। हाउएवर हम लोग जब पढ़ते थे पहले हरियाणा पढ़ते थे, फिर एमपी पढ़ते थे, है ना, ये सब पढ़ते थे। बट आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस उत्तराखंड इज द आंसर एंड विच आई ऑल्सो फील शुड बी द आंसर। हाउएवर कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ई आंसर होना चाहिए इसका हरियाणा को लेके, तो पता नहीं है उनका क्या बेसिस है। हमें तो लगता है उत्तराखंड जो आंसर आयोग ने दिया है ठीक आंसर दिया है, इसमें चेंज होने की गुंजाइश हमको पर्सनली कम लगती है। अगला सवाल देख लो। ये देखो, मेरा प्यारा सवाल है, बड़ा फेवरेट सवाल है। कोई लोग इस पे बातें नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या है, क्योंकि मेजॉरिटी 99% लोगों ने इसका आंसर मारा है। परसेंट होता है भाई, परसेंट।
99% लोगों ने इसका आंसर मारा है यशवंत सिन्हा। कह रहा है हु वाज द कैंडिडेट ऑफ यूपीए इन 15th इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। अगर 15th की बात करूंगे तो मीरा कुमार जी जो अपने सासाराम की हैं वो थी इनकी यूपीए की कैंडिडेट। यूपीए मतलब कांग्रेस की कैंडिडेट थी, कांग्रेस प्लस अलायंसेस। अभी का जो चुनाव हुआ है वो 15वां नहीं है, वो 16वां है, 16th है। 16th में कौन थे? यशवंत सिन्हा। ठीक है, तो इसका आंसर फॉर श्योर ई होना चाहिए कायदे से। लेकिन हम आपको एक चीज और बता देते हैं, जब वो एमएसपी कौन डिसाइड करता है तो एमएसपी में सीएसीपी वाला उन्होंने आंसर मारा है कायदे से सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए था। तो यू नेवर नो क्या होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग टू मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी ई। एंड आई थिंक कि आंसर इसका बदलना चाहिए। हम सोचते हैं ऐसा, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, सब एंटिसिपेशन में चल रहा है। इसका हम आपको प्रूफ भी दे देंगे इस वाले का 130 सवाल संख्या का। और कोई सवाल है क्या इसमें? एक सवाल ये है भाई, इसमें कौन सा लैंग्वेज है मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम? इसमें बहुत सारे हम लोगों ने हिंदी मारा है, हाउएवर कुछ लोग संस्कृत और उर्दू भी कह रहे हैं ई आंसर होना चाहिए। पता नहीं क्या होगा, हमारे हिसाब से अभी भी सी ठीक आंसर है। हमको पर्सनली ठीक बुझाता है, क्यों बुझाता है नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना? ठीक है, और देखिए भाई और कौन सा सवाल, हाँ सर देखो भाई ये सवाल संख्या देखो 147। Which state UT has chosen to be the G20 summit in 2023? किसको वेन्यू क्या है G20 समिट का? ये होस्ट कौन है? पहले जम्मू कश्मीर था, बाद में इसको चेंज करके दिल्ली कर दिया गया। तो जब आप परीक्षा दे रहे थे यानी 30 तारीख को 30th of September को, तब तक वो दिल्ली हो चुका था। तो इसका आंसर सी होगा, दिल्ली। दिस आंसर विल चेंज, विल हैव टू चेंज, आयोग को चेंज करना पड़ेगा इसका आंसर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं इजराइल नहीं होगा, ई हो जाएगा। देख लेना यार, हमको तो इजराइल ही बुझाता है, बाकी बाद में जिस दिन परीक्षा दे रहे थे उस दिन रिसेंटली कह रहा है, लेटेस्ट तो नहीं है कह रहा है। अगर आप कायदे से जाएं, लेटेस्ट लास्ट कंट्री थोड़ी कह रहा है विच कंट्री इज द लास्ट कंट्री टू साइन, लेट रिसेंटली हैज साइन। तो आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस इजराइल इज द वन विच हैज रिसेंटली साइन। अब ई में तो हम बहुत कह देंगे, उसके बाद डजंट मेक सेंस टू मी। कंफ्यूज करने वाले कंफ्यूज करते रहेंगे आपको, और आप होते रहिएगा क्योंकि आप होना चाहते हैं। आपको लगता है कि नहीं, आप देखना इस पर बहुत सारे लोग कमेंट करेगा, आप कुछ बोल देते हैं मेरा ये सही और यही आंसर होगा और यही चेंज होगा। जिसका चेंज होने वाला होगा वो कहेगा नहीं ये चेंज होगा, यही होगा ही, जिसमें हम श्योर हैं चेंज होने। अभी तक हमने आपको बताया है कि 2 आंसर्स चेंज होंगे फॉर श्योर, एक गुजरात ये जम्मू कश्मीर दिल्ली होगा, और एक हमने आपको बताया है, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि हमको क्या क्या लग रहा है सही होगा, और एक ये चेंज होना चाहिए। 130 नंबर सवाल जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी के साथ इलेक्शन जो हुआ था, तो आप यशवंत सिन्हा मारे थे, दैट हैज टू चेंज अकॉर्डिंग टू मी। आंसर उसका ई होगा, भले उसके लिए हमको बहुत बैकलैश मिलेगा कि नहीं सब यशवंत सिन्हा मारा है, वही आंसर ठीक होना चाहिए। और एक 147 है जिसका आंसर दिल्ली है। 2 हमने आपको बताया है चेंज होना चाहिए, और एक हमने आपको बताया है चेंज नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, वो चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें भी कुछ लोग हल्ला मचाए हुए हैं कि क्या आंसर होगा इसमें। एकदम सवाल पढ़ो ना, खुदे पढ़ोगे खुदे समझ जाओगे क्या आंसर होना चाहिए। प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम, मेनली जब से पूछा एक सोर्स तुमको मारना है, तुम ई कैसे मार दोगे मेनली में? हमको समझे में नहीं आता ये सब बात। देखो कुछ सुपर ह्यूमन लोग सब हैं जो इस सवाल का भी आंसर चेंज करवा रहे हैं। एक ए स्टेटमेंट तो वो ट्रू मान रहे हैं, बी कह रहे हैं बी ट्रू नहीं है भाई, बी फॉल्स है। उन सुपर ह्यूमंस का कहना है कि मिथाइल अल्कोहल का आपने परसेंटेज कहां दिया, कॉन्सेंट्रेशन कहां दिया है? आपको इसमें लिखना चाहिए when 95% concentrated methyl alcohol is added to water then boiling point of water decreases। अगर इससे कम कॉन्सेंट्रेशन वाला होगा तो बढ़ेगा। ये सब बकथोई करने का मतलब है, हमारे हिसाब से आंसर ठीक दिया है आयोग ने, इसमें ज्यादा कुछ बहस करने की जरूरत है नहीं, हमको ऐसा लगता है। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हैं, उन्होंने सेट में बोल रहे कि सेट भर, तो जब हम सेट बना रहे थे तब तक तो आप आंसर रिमेन्स इंक्रीजेस बता रहे थे फॉर लॉन्ग टाइम,
परीक्षा में पूछ देते हैं आप इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, अच्छा बात थोड़ी है, आपको इंक्रीजेस फॉर लॉन्ग टाइम ही पूछना चाहिए था। हमारे हिसाब से इसका भी आंसर ठीक दिया है आयोग ने, कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये लो एक सुपर हीरोज का और सवाल आया है भाई। कुछ सुपर हीरो तो मैथे में गलती आंसर बता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, इसका आंसर कुछ और होना चाहिए। इसमें जो आयोग ने आंसर दिया है कह रहे हैं उतना नहीं आता है, इसमें 40 कुछ सेकेंड्स कुछ मिनट्स कुछ सेकेंड्स भी आता है, मिनट सेकेंड्स भी आता है। बड़ा खतरनाक कैलकुलेशन है उनका, बट मेरे हिसाब से मैथ्स का आंसर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ हीरो लोग इसमें भी कंफ्यूजन पैदा कर दे रहे हैं, कहते हैं नहीं जनरल डायर होगा। अरे भाई पढ़ो लिखो तो नहीं, कहाँ टाइम पास कर रहे हो, या तो सही जगह से पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे हो तो हम फ्री में सब पढ़ा रहे हैं, वहां से काहे नहीं पढ़ते हो, कोचिंग में काहे इतना पैसा देके बर्बाद कर रहे हो पैसा को। देखो बॉस, हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर बदलना चाहिए। इसका आंसर आयोग ने कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल दिया है, जो कि हमें ठीक बात नहीं लगती है, हमें लगता है इसका आंसर बदलेगा। हमारे हिसाब से इस वाले सवाल का भी आंसर बदलना चाहिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो मेरे हिसाब से सी आंसर है शायद इसका सही आंसर, आयोग ने कुछ और आंसर दिया है इसका। एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर बदलना चाहिए, सात निश्चय, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो फॉर श्योर बदलेगा, है ना। सॉरी, कुछ लोग इस क्वेश्चन को भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो भी साइट पे है, सरकार की साइट पे, वो कह रहा है ये बात तो ठीक आप कह रहे हैं, इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज इन नॉर्दर्न बॉर्डर्स, बट साथ ही साथ जो बॉर्डर्स की बात की है, जो इलाकों की बात करी है, जो स्टेट्स की बात करी है, उसमें बिहार का भी जिक्र आता है। तो उनका कहना है कि यहाँ पे आप डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज कर रहे हैं, कैसे, रोड बना के कर रहे हैं ना, तो उनका कहना है ये आंसर जाना चाहिए इसका। अब देखिए क्या होता है, बात तो ठीक लग रही है उनकी कि जब आप उसमें स्टेट्स मेंशन कर रहे हैं तो उसमें आपने बिहार का भी जिक्र किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मी आई हैव नो आंसर ऑन दिस क्या होना चाहिए, बट मैं आपको फैक्ट्स प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसमें उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज तो है, लेकिन साथ में उन्होंने कुछ स्टेट्स मेंशन किए हुए हैं, उस स्टेट में बिहार का भी जिक्र है। ठीक है, हाँ देखो, हाँ ये सवाल बड़ा अच्छा है, ये सवाल में इस ऑप्शन में तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये ट्रू ऑप्शन है, ये सही आंसर नहीं करें, ऑप्शन सही है। आउट ऑफ बी सी एंड डी दिस इज द डी इज द करेक्ट आंसर। हाउएवर ए में आते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट अ रेगुलर इनकम टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया। अब देखो इन लेटर इसका क्या आंसर होना चाहिए, दैट आई एम नॉट टू श्योर। इन स्पिरिट हम आपको बता देते हैं कि क्या है एनपीएस। एनपीएस क्या है, एनपीएस में सिर्फ सेंट्रल, जैसे पहले पेंशन स्कीम होता था सर, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था, अब ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, नॉर्मल पब्लिक भी जो है, जो एलिजिबल है वो ले सकती है। बट क्या ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया एलिजिबल है, क्या 8 साल का बच्चा एलिजिबल है, क्या आर्मी के लोग एलिजिबल हैं क्या, तो इस तरह का आंसर कुछ आ रहा है इसमें। हाउएवर आई डोंट नो गवर्नमेंट की साइट पे क्या लिखा हुआ है, तो उस केस में लोग कह रहे हैं इसका आंसर ए एंड डी दोनों होना चाहिए, बट आई पर्सनली फील अभी भी कि डी आंसर ठीक आंसर दिया है आयोग ने। देखते हैं क्या होता है। देखो भाई, इसमें कह रहे हैं कुछ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 780 वोट पड़ा था, आपका है इतना 788 एलिजिबल वोट्स थे, बट पड़े कितने थे, 780। ठीक है, तो अब उस हिसाब से यहाँ पे भी लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ई ऑप्शन की तरफ खुद को बढ़ा रहे हैं आगे, तो बढ़ाने दीजिए, क्या कर सकते हैं हम इसमें। इसमें कुछ लोग का कहना है नहीं ये आंसर होना चाहिए फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ कह रहे हैं फेडरल कोर्ट। आंसर मुझे लगता है ठीक आयोग ने दिया है, इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको चैलेंज करना है तो करिए, बकथोई करने का बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं जाता है। इसमें क्यों टाइम पास करना, हमें तो समझ में नहीं आता। एकदम हिंदी वर्जन आप पढ़ेंगे तो नीचे लिखा ही हुआ था निकल एंड फेरम, कह रहे फेरम थोड़ी होता है, फेरस होता है। टाइम पास ही करना है तो करो कहीं और, यहाँ क्यों कर रहे हो भाई। सिमिलरली एक जगह और कोई था जहाँ पे कांवर ताल लेक लिखा हुआ था, और हिंदी में उसको कन्वर लिख दिया था उन्होंने, कांवर लेक को कन्वर लेक लिख दिया था। अब उसमें बच्चे जाके हल्ला मचा रहे हैं कन्वर कोई लेके नहीं होता है, हम तो पता नहीं कौन सा मार के दरभंगा में कोई है, कौन सा झील है पता नहीं, दरभंगा वाला कोई नदी मार के आ गए हैं, झील मार के आ गए हैं, सब बकथो ही करना कहते हैं इसको। हाँ यही वाला 33 नंबर जो सवाल है, इसी का हिंदी में कनवार लेक लिख दिया था। हाँ, कुशेश्वर स्थान वाला, कुशेश्वर लेक बच्चा सब मार के आ गया है,
वक्त तो ही नहीं करना, हम पहले बता रहे हैं, जो आपको ठीक लगता है वही सही होना है। जबरदस्ती का अपना नंबर पुराने के लिए कुछ नहीं कर देना है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो कुछ लोग तो इतने महानुभाव हैं जो इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत बोल रहे हैं कि ये जाना चाहिए। गर्मी नहीं पड़ता है क्या? राजस्थान में पड़ भी करता है, पानी तो कम है ये ना है, ठीक बात बोल रहा है। मानसून भी तो नहीं पहुंचता है उसका। अरे भाई तुमसे पूछ क्या रहा है? राजस्थान के बारे में थोड़ी ना पूछ रहा है। पूछ रहा राजस्थान रिसीव्स लिटिल रेन बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज इट इज टू हॉट। ये रीजन है क्या? आपको रीजन खोजना है। आपको राजस्थान ये थोड़ी बोला है कि राजस्थान के बारे में सच्चाई को प्राप्त करिए इसमें से। जबरदस्ती का बच्चा को कंफ्यूज करते हैं, खुद ज्योग्राफी आता नहीं है, टाइम पास करने में बिजी है। देखो भाई यहाँ पे भी कुछ लोग बकथोई कर रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। कह रहे हैं यहाँ पे नेशनल नहीं होके इंटरनेशनल होना चाहिए, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी। बात उनकी ठीक है, इंटरनेशनल होना चाहिए। क्या कोई नेशनल बायोडाइवर्सिटी होता है क्या? ये आप हम बस एक चेक कर लीजिएगा कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी कुछ होता है और उसका थीम क्या था। अगर नहीं होता है तो जो इंटरनेशनल का बायोडाइवर्सिटी थीम है वही नेशनल का भी बायोडाइवर्सिटी थीम होना चाहिए। हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है, बाकी तो अब आयोग के ऊपर है भाई, आयोग क्या कहता है ना। तो इसको भी हम घेर दें, फिर लास्ट में गिन लेंगे कितना सवाल हम घेरे हैं, कितना सवाल तुम लोग हल्ला मचाए हो। कुछ लोग इसमें भी कह रहे हैं कि आयोग ने गलत आंसर दिया, इसका थर्ड भी इनकरेक्ट है और 1 और 4 जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। बट हमारे हिसाब से ठीक आंसर दिया है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है हमारे हिसाब से। और फर्स्ट में कुछ लोग कह रहे हैं चेरास भी होगा, कुशांस भी होगा, तो आंसर ई जाना चाहिए। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस, हमको हिस्ट्री का उतना नॉलेज है नहीं। तो देखो कितने ऑप्शंस में, कितने क्वेश्चंस में तुमने डाउट बना के रखा, फिर हम बताएंगे हम कितने क्वेश्चंस का आंसर चेंज करवाना, मतलब हमको लगता है चेंज होगा। पहले हम तुम्हारे हिसाब से सारे आंसर क्वेश्चंस गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं, चलो ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मतलब ठीक है हटा दो उसको। 14 यहाँ आ जाओ, 81 को 14 काउंट कर रहे हैं। 15 16 17 18 9 नहीं, ये नहीं डाउटफुल है। 19 तुम इसको हल्ला कर रहे हो। 20 21 22 23 24, मतलब तुमने 150 में से 24 सवाल तुमने डाउटफुल बना के रखे हुए हैं। और जिसमें 24 में से ऐसा है कि जिसका कोई भी एक कोचिंग बोल रहा है ठीक है आंसर है, वो इसको चेंज होगा, वो 24 का 24 अपना ठीक मान के अपना नंबर जोड़ रहा है 124, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कट ऑफ जाएगा 121। देख लो भाई, अब हमारे हिसाब से सुन लो, हम किसमें किसके पक्षधर हैं। तो हमको पहले बदलने दीजिए कलम, हम पहले बदलेंगे कलम, फिर आपको हमारे आंसर्स थोड़े पता चलने चाहिए। हमारे हिसाब से 147 का आंसर चेंज होगा और ये आएगा दिल्ली। हमारे हिसाब से एक सवाल ये चेंज होगा। हम अपने अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, हो सकता है आप हमसे सहमत ना हो, तो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, सहमत नहीं होइए। एक इसका आंसर चेंज होना चाहिए हमारे हिसाब से, हम इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे हिसाब से, ठीक है। इसका आंसर हमको नहीं लगता 125 का चेंज होगा, पर्सनली हमको नहीं लगता। हम तो सिर्फ अपनी बात, 120 तो होगा ही नहीं, पर लगता क्या, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 2 सवाल अभी तक हमने आपको बताए हैं जो चेंज होने चाहिए, और देख लेते हैं। और ये सब तो हमको ठीक ही बुझा रहा है, हमको नहीं लगता इन सब में चेंज की आवश्यकता है, सब फर्जीवाड़ा है, इस सब में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। 2 सवाल हो गए। हाँ, ये हो गया तीसरा सवाल जो हमको लगता है चेंज होगा, सॉरी। उसके बाद ये हो गया चौथा सवाल जो हमको लगता है चेंज होगा, और ये हो गया 5वां सवाल जो हमको लगता है चेंज होगा। ये 5 सवाल हमको लगता है चेंज होने चाहिए, और हमें नहीं लगता है कुछ ज्यादा चेंज की आवश्यकता है इसमें, ठीक है। हमें 5 ही लगता है, हाउएवर हमारी टीम में से कुछ लोगों को ये भी लगता है ये भी चेंज होगा, बट हम पर्सनल वीडियो बना रहे तो हम अपना जिक्र करेंगे, है ना। सबका हम जिक्र नहीं करेंगे आज हम अपने मन की बात करेंगे।
तो हमें लगता है सिर्फ 5 सवाल ऐसे हैं जो चेंज होने चाहिए, ठीक है। हमें लगता है 5 क्वेश्चंस आर देयर व्हिच नीड्स द आंसर, जिनका आंसर चेंज होगा। तो देख लो भाई, अभी भी देख लो, तुमने 24 सवाल पे कंफ्यूजन बनाया, हम तुमको घटा के 5 सवाल पे ले आए हैं। तो जो लोग 105 प्लस कह रहे हैं कट ऑफ जाएगा, कुछ लोग तो हम देखे कमेंट में हमारे 100 प्लस वाले वीडियो पे कह रहे हैं 112 नंबर जाएगा, क्यों? क्योंकि उनको 113 आ रहा है। मतलब बहुत बढ़िया कट ऑफ डिसाइड करते हो तुम भाई। तो देख लो, इन चीजों से अगर तुमको फर्क पड़ता है, हमको तो लगता है कि काफी चेंज होगा। जब आंसर फाइनल आंसर किया आएगा तो लोगों के मार्क्स काफी वेरी करेंगे। फिर तुम कहोगे कि सर आप लोअर 100 नंबर वाले 100 नंबर ही क्यों कट ऑफ डिसाइड करके रखे हो आप, क्या लॉजिक है? एक तो हमने आपको लॉजिक का अपना वीडियो बता दिया, एक और हम आपको बताते हैं। जैसे हमारे चैनल ने आपको बोला 100 प्लस माइनस 2, 104 माइनस 2 में कितना आता है? 102। तो जो बच्चा 102 का है, मान लो 106 कट ऑफ जाता है लेटेस्ट से, तो 102 से 105 वाला बच्चा जो है वो तो अभी डायलेमा में रहेगा ना कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर इतना चला जाता है तो ये लोग तो फिर से प्रीलिम्स देगा। अगर मान लो 102 कट ऑफ चला जाता है, और ये हम लोग तो भला कर देंगे कि हमने बोला था देखो हमारा कट ऑफ ठीक हो गया, लेकिन ये बच्चा जो बॉर्डर केस पे है अभी, वो तो डाइसी बना हुआ रहेगा शुरुआत से। वो प्रीलिम्स भी नहीं पढ़ रहा है, मेंस भी नहीं पढ़ रहा है, वो जाके घर घर जगह जाके कट ऑफ पूछ रहा है, घर दरवाजा खटखटाई, भाई कितना नंबर है, क्या कट ऑफ जाएगा, हर चैनल पे जा रहा है वो कट ऑफ देखने के लिए। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है, हम तो देखो भाई, हम अब एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं, 98, चलो इससे भी नीचे जाते हैं हम। अगर हम सजेस्ट ही कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कट ऑफ 95 जाएगा, हम कह रहे हैं 95 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं, जनरल मेल, अगेन लेट मी इटरेट इट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है वो, जनरल मेल 95 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, आंख बंद करके ये एक महीना जो है अक्टूबर वाला, पूरा महीना मेंस में दे दो। मेंस में भी क्या पढ़ो? ऑप्शनल पढ़ो। और अगर तुम्हारा ऑप्शनल साइंस बैकग्राउंड का है तो एक नॉन साइंस बैकग्राउंड का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लो। जैसे अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो आप स्टैट्स पढ़िए फिर उसके साथ। और अगर आपका ऑप्शनल है साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी ना हो के केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथ्स, ये सब है, तो आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए एक और उसके साथ, है ना। ये पूरा महीना आपको यही करना चाहिए फॉर ऑल दोस पीपल हु आर गेटिंग 95 प्लस मार्क्स, ठीक है। और कुछ हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे क्या? हाँ जी, हम आपको एक बात और सजेस्ट करना चाहेंगे। क्या? उसके लिए हम जगह खोज रहे हैं, ये जगह ठीक है उस बात करने के लिए। हमारा वेबसाइट लॉन्च हुआ है, वेबसाइट हमारा लॉन्च हुआ है। वेबसाइट पे जो 67th मेंस लिखने वाले हैं लोग, उनके लिए हमारा वहां पे हम रोज 2 क्वेश्चंस दे रहे हैं। उन 2 क्वेश्चंस पे आप आंसर लिखिए, आंसर लिखिएगा, आपके पीयर उसको चेक करेंगे, हम लोग भी चेक करेंगे उसको, इस बार चेक का स्पेलिंग सही लिखेंगे। आपको हम कुछ सजेशंस देंगे, कुछ फीडबैक देंगे, आपको मानना चाहिए हमारे ख्याल से, नहीं मानिएगा तो मेरी कोई जवाबदेही उसमें नहीं है। 68th वाले बच्चों के लिए क्या करवा रहे हो आप? 68th वाले बच्चों के लिए वहां पे हम रोज क्विज खिलाते हैं, रोज करंट अफेयर्स, 5 करंट अफेयर्स रोज पूछते हैं, 5 स्टैटिक पोर्शन रोज पूछते हैं। इसमें आप भागीदार बनिए, 10 सवाल कम से कम ये वाला तो कर ही लो भाई, कुछ नहीं तो अगर नहीं भी आता है इसको अपना कॉपिया में लिख लो नोट्स का। महीना का 150 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, तुमको कोई मैगजीन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहीं जो तुम लास्ट में भटकते हो कि ये मैगजीन पढ़ लें, ये मैगजीन पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये चैनल से देख लेते हैं, इससे देख लेते हैं, इसका सवाल फंसता है, तुम ये करके तो देखो एक महीना 150 करंट अफेयर्स एक महीना का बहुत होता है। तुमको रोज 50 करंट अफेयर्स, जो तुमको कहता है कि 500 करंट अफेयर्स याद करवाना, नहीं भाई, 150 करंट अफेयर्स, क्वालिटी करंट अफेयर्स फॉर अ मंथ इज एनफ। तो इसलिए आप इसको कर लीजिए। स्टैटिक पोर्शन आपका यहाँ से कवर होगा, प्लस हम लोग रूटीन लेके आ रहे हैं। आपका 3 महीने में क्या रूटीन होना चाहिए, BCW कैसे आपको हेल्प करेगा उस रूटीन को कंप्लीट करने में। चैनल का लिस्ट देंगे हम आपको, वीडियोस का लिस्ट देंगे, प्रोवाइड करेंगे, लिंक प्रोवाइड करेंगे, देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये है, आपको उसके लिए हमारे वेबसाइट पे जाना होगा। हम अपना वेबसाइट का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करवा देंगे, ठीक है। आप बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। खराब लगा होगा तो भी बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो नहीं बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अच्छा ही लगता है। खराब लगा होगा तो बताइएगा किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल डियर, ठीक है।